हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 9 जून और दिन है सोमवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर मम्मी रसोई में आ चुकी हैं और ये आज बनाने जा रही हूँ चने की दाल। और चने की दाल वैसे तो नहीं किसी को ज्यादा पसंद है, लेकिन अरहर की दाल इस टाइम बना नहीं सकते हैं ना, क्योंकि अभी गर्मी है और अरहर की दाल जो है गर्म होती है तो वो नुकसान करती है। तो इसीलिए हमने कहा चलो थोड़ी सी चने की दाल बना लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे अरहर की दाल बनती है ना, बिल्कुल पतली सी। तो उस तरीके से ही बनाएंगे। और अरहर की दाल बहुत नुकसान करती है इस टाइम, इसलिए नहीं बनाएंगे, चने की दाल बना लेंगे। तो चने की दाल को अच्छे से धो लिया है और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। तेल नहीं, रिफाइंड ऑयल डाला है मम्मी ने। और ये डालने से पता है क्या होता है, मतलब जब हम सीटी आएंगी ना तो इसका पानी बाहर नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी दाल बनाए ना तो तेल या रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हैं। उससे क्या है, पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है और दाल अच्छे से पक जाती है। तो दाल यहाँ पर चढ़ा दी है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी पालक को साफ कर रही हैं, मतलब पालक को काट रही हैं। पालक लाई थी, कह रही थी बनाने के लिए। और ये पालक वगैरह क्या है, जल्दी खराब हो जाती है, एक दो दिन रखी रही बस खराब हो जाएंगी। तो मम्मी ने कहा चलो बना लेते हैं, दाल के साथ कोई सूखी सब्जी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए पालक सड़ने लगी है, वही आप लोग को दिखा रही थी, मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी सड़ने सी लगी है। तो चलिए इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं और काट लेते हैं और पालक की भुजिया बनाएंगे। इसमें आलू वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू डालेंगे तो सब्जी ज्यादा हो जाएगी, फिर वो बच जाएगी। तो मम्मी ने कहा खाली पालक ही बनाएंगे। इसको लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा देंगे और बहुत ही अच्छी लगती है। और पालक इस समय बहुत फायदा करती है दोस्तों। एक तो गर्मी है और गर्मी में हरी सब्जियां तो खानी ही चाहिए। और पालक तो आप लोग को पता ही है कितने फायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। तो बस खाली पालक की भुजिया बनाएंगे। तो इस तरीके से पालक को हम अच्छे से काट लेंगे। और थोड़ी सी मम्मी बड़ी बड़ी साइज में काट रही थी, जैसे पत्ते नहीं बिल्कुल बारीक करने होते हैं, तो वैसे नहीं, थोड़े मोटे मोटे काट रहे थे, क्योंकि इसकी भुजिया बनाएंगे और ये अपने आप ही गल जाएगी। और पापा इधर बैठ के खाना खा रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी मुझे भूख लगी है तो जो रखा है वो हम खा लेते हैं, फिर जब बाद में तुम बनाओगी तब खाएंगे। तो वो खाना खा चुके हैं। सुबह की सब्जी रखी हुई थी, अरबी मम्मी ने बनाई थी वो रखी थी और रोटियां रखी हुई थी। तो पापा खा चुके हैं। और उसके बाद मम्मी ने पालक काट के रख ली है। और यहाँ पर ये मिर्ची की जो डंठल है ना, ये तोड़ेंगी, कह रही थी तोड़ के रख लेते हैं, फिर अभी थोड़ी देर में पीस लेंगे। लाल मिर्ची खत्म हो रही थी, मम्मी काफी दिनों से हरी मिर्ची से ही काम चला रही थी और पीसने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। वैसे पीस तो ले, लेकिन इनके डंठल तोड़ने ना तो इसमें टाइम लगता है। और आप लोग को तो पता ही है हमारे यहाँ मिर्ची पिसी हुई नहीं आती है, मम्मी साबुत वाली लाती है, वही घर पे हम लोग पीस लेते हैं। और ये देखें यहाँ पर मिर्ची के सारे डंठल तोड़ लिए, मतलब जितनी मिर्ची पीसनी ने उतने ही डंठल तोड़े फिर रख दिए, जब पीसनी होगी फिर तोड़ लेंगे। तो मिर्ची के डंठल तोड़कर हमने रख दी थी, वो बाद में पीसेंगे जब टाइम मिलेगा। पहले यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पालक काट के रखी थी, इसको अच्छे से धो लेते हैं 2-3 पानी से, क्योंकि इसमें मिट्टी ज्यादा होती है। तो इसको अच्छे से धो लेंगे और फिर इसको आप लोग देखिएगा कैसे बनाएंगे। ज्यादा कुछ तो नहीं डालेंगे, बस सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पालक को हमने अच्छे से धो लिया है। तो चलिए चढ़ाते हैं कढ़ाई। तो यहाँ पर कढ़ाई हमने चढ़ा दी, इसमें डाल दिया है तेल और लहसुन डाल देंगे, मतलब काट के लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च, बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे, नमक डाल देंगे। और लाल मिर्ची तो डालेंगे नहीं मम्मी, क्योंकि अभी पीसी हुई है नहीं, बाद में पीसेंगे तब डालेंगे। तो ऐसे ही 2 सूखी साबुत वाली मिर्ची डाल। और उसके बाद यहाँ पर डाल दी है पालक और इसको एक बार चला देंगे। और ये देखिए चलाते चलाते ही अपने आप कम हो गई है, जब काटो तो ढेर सारी लगती है और ये बनने के बाद कम हो जाती है। तो पानी इसमें से तो निकल ही रहा है, बस ऐसे ही ढक देंगे पकने के लिए। और उसके बाद ही देखिए यहाँ पर ये दाल भी पक चुकी है। तो चलिए इसमें भी तड़का लगा देते हैं भगोने में। भगोने में चढ़ा दिया है तेल, हींग और जीरा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर कटे हुए लहसुन और प्याज डालूंगी।
तो जब तक यहाँ पर प्याज पक रहा है इतनी पालक देख लेते हैं पकी है या नहीं। और ये देखिए अभी पकी तो नहीं क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच कर रखी थी ना, तो धीमी धीमी आंच में इसको पकाएंगे। और ये देखिए इसमें से कितना सारा पानी निकला है, हमने तो इसमें डाला नहीं है, पालक में से ही निकला है। और उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है नमक। लाल मिर्ची नहीं डाली, कह रही थी तीखी नहीं बनानी, मतलब ऐसे ही सिंपल सी बनानी है। तो उसको एक बार चला के फिर ढक दिया है, अभी पकी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर ये प्याज भी पक चुका है, तो चलिए दाल को फ्राई कर देते हैं। और दाल ना गाढ़ी ज्यादा थी तो इसीलिए मम्मी ने थोड़ा सा गर्म करके पानी डाल दिया था। तो ये देखिए दाल पतली हो गई है, बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे कि अरहर की दाल है। देखने में तो वैसी लग रही थी लेकिन खाने में वैसी नहीं, उसमें बहुत फर्क होता है अरहर की और चने की दाल में। और उसके बाद यहाँ पर ये पालक की भुजिया भी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर कढ़ाई उतार के रख दी है और उसके बाद यहाँ पर चावल चढ़ा दिए, मतलब दाल बन गई थी तो उधर ही मम्मी ने चावल भी धोकर चढ़ा दिए थे। तो चावल पक रहे हैं और यहाँ पर मम्मी लस्सी बना रही थी। कह रही थी गर्मी इतनी ज्यादा है तो चलो कुछ ठंडा ठंडा सा पीते हैं। तो सबसे पहले चीनी को घोल लेते हैं। भगोने में हमने नॉर्मल पानी लिया है, इसमें चीनी घोल लेंगे। ठंडे पानी में ना चीनी घुलती नहीं है, तो इसीलिए इसमें चीनी को घोल लेंगे। और फिर दही पापा ले आए थे तो मम्मी ने कहा चलो लस्सी ही बना लेते हैं। और जैसे सर्दियों की जान होती है ना चाय, वैसे ही गर्मियों की जान होती है लस्सी या फिर नींबू पानी। ऐसी गर्मी में तो मन करता है बस कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए। बस कहीं भी बाहर से आओ बस पीने का मन करता है, खाने का तो मन करता नहीं है ऐसी गर्मी में, बस पीने का ही मन करता है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर बनाते हैं लस्सी और पीते हैं सबके साथ। जो मजा दोस्तों सबके साथ आता है ना वो अकेले में नहीं आता है। अगर यही लस्सी हम अकेले बनाते या पीते तो वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब बनाएंगे ना तो सबके साथ पियो तो ज्यादा ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर चीनी का पानी जो है हमने घोल लिया है, मतलब चीनी घोल लिया। इसके बाद यहाँ पर दही डाल देंगे, पापा लाए थे 3 पैकेट दही, तो ये डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब फेंट लेंगे, बिल्कुल पतली कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि बहुत गाढ़ी सी थी ना दही, तो इसीलिए मम्मी कह रही थी इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दो तो ये पतली हो जाएगी। तो दही में पानी डाल के हमने अच्छे से इसको घोल लिया है, तो लस्सी बनके तैयार हो गई है। और ये गोला हमने घिस के रखा था, अलग अलग गिलासों में डालने से अच्छा है, मम्मी ने कहा सारी एक में ही डाल दो सही रहेगा, तो एक में डाल के मिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ लस्सी को डालते हैं गिलास में और लगाते हैं। और ठंडी ठंडी लस्सी का मजा ही दोस्तों अलग होता है ऐसी गर्मी में। तो आप लोग भी पी लीजिए दोस्तों, गर्मियों की जान लस्सी ये लीजिए। और बहुत ही ठंडी थी, ऐसे देखने में नहीं लग रही है ठंडी, लेकिन बहुत ठंडी थी। इसमें हमने पानी डाला था बिल्कुल ठंडा वाला, तो ठंडी सी थी। आ जाइए दोस्तों आप लोग भी पी लीजिएगा, हम लोग भी पीने जा रहे हैं। फिर उसके बाद खाएंगे खाना और लस्सी पी ली। उसके बाद किसी का खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा था, पापा तो खा चुके थे लेकिन फिर उन्होंने नहीं खाया था, कहते हम नहीं खाएंगे, लस्सी में ही पेट भर गया। और सच में एक एक गिलास लस्सी पीने के बाद बिल्कुल भी खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मम्मी ने दिया था, मम्मी ने कहा खाओ खाना, अब बन गया है तो सबको खाना ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा खाओ। तो यहाँ पर मम्मी लगा रही है थाली, ये लीजिए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए। पालक की भुजिया, चने की दाल, रोटी नहीं बनाई, रोटी रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों फिर यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले